भारतीय फिल्मों के इतिहास में अगर देशभक्ति फिल्मों के सबसे अग्रणी निर्माता, निर्देशक व अभिनेता की बात की जाए तो उसमें शीर्ष स्थान पर नाम आएगा अपने मनोज कुमार जी का, जिन्हें हम सब प्यार से भारत कुमार भी कहते हैं। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आज का हमारा यह बेहद ही रोचक एपिसोड मनोज कुमार साहब पर ही केंद्रित है, जहां हम उनकी 10 कालजयी फिल्मों की बातें करेंगे और जानेंगे उनके बजट और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के बारे में। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1964 में आई वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म वो कौन थी से। पृथ्वी पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था एन सिप्पी ने तथा इसके निर्देशक थे राज खोसला। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे साधना, मनोज कुमार, हेलेन, प्रेम चोपड़ा, के.एन. सिंह, धूमल आदि। जहाँ मुझे जाना है वहाँ तुम नहीं पहुँचा सकते। अनजान लड़की कौन? आत्मा को आत्मा की प्यास है। बहू के बदले न जाने क्या ले आए। इसका नतीजा न तुम जानती हो न मैं। लगभग 25 लाख रुपए के बजट में बनी वो कौन थी ने 90 लाख रुपए का कारोबार किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। यह फिल्म साल 1964 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म रही थी। अगर बात करें इस साल के 3 सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्मों की तो पहले नंबर पर रही फिल्म संगम, जिसने 4 करोड़ रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दूसरे नंबर पर रही फिल्म आई मिलन की बेला, जिसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट साबित हुई, तथा तीसरे नंबर पर रही फिल्म दोस्ती, जिसने 2 करोड़ रुपए की कमाई की और यह भी सुपरहिट साबित हुई। फिल्म वो कौन थी के निर्देशक राज खोसला साहब बताते हैं कि जब उन्होंने इस फिल्म को बनाने की घोषणा की और मुख्य नायक के तौर पर मनोज कुमार को लिया तो लोगों ने उनको सलाह दिया कि वो मनोज कुमार को फिल्म में लेकर काफी बड़ी गलती कर रहे हैं। कुछ ने तो मनोज कुमार को लकड़ी के टुकड़े की तरह भावहीन बताया तो कुछ ने उन्हें फ्लॉप एक्टर की संज्ञा दे दी। बावजूद इसके राज खोसला ने मनोज कुमार को फिल्म में लेने का जोखिम उठाया और फिल्म खूब सफल भी रही। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसे शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों पर बनी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1965 में आई फिल्म शहीद की। केपी फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया गया था केवल पी कश्यप के द्वारा और इसका निर्देशन किया था एस राम शर्मा ने। इस फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा, अनंत कुमार, प्राण, कामिनी कौशल आदि। इनकलाब जुल्म को खत्म करने का एक पुरजोर नारा है। गफलत की नींद सोने वालों के लिए मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान है। अन्याय और दरिंदगी के निजाम को बदल देने का दूसरा नाम है इनकलाब। फिल्म शहीद साल 1965 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 11वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 25 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म वक्त, जिसने 3 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म जब जब फूल खिले, जिसने 2 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म हिमालय की गोद में, जिसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। फिल्म शहीद की शूटिंग 1963 में शुरू हुई पर ये रिलीज हो पाई 1965 में, क्योंकि इसका बजट बहुत सीमित था और इसे बेहद सीमित संसाधनों के साथ शूट किया गया था। कई बार फिल्म के लिए सेट लगाने की जगह असली लोकेशंस पर इसको शूट किया गया। बताया जाता है कि इसमें लाइटिंग के खर्चे को बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट या प्राकृतिक रोशनी में ही इसको शूट किया गया। शहीद वो पहली फिल्म बनी जिसकी शूटिंग संसद भवन में की गई। इसके अलावा फिल्म के कुछ दृश्य तुगलकाबाद किले पर भी फिल्माए गए थे। इसमें दिखाए गए जेल के दृश्यों को पंजाब के आईजी प्रिजन और लुधियाना मॉडल जेल में भी फिल्माया गया था। अब बात करते हैं मनोज कुमार साहब के कैरियर की एक और बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म गुमनाम की, जो कि साल 1965 में आई थी। पृथ्वी पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था एन सिप्पी ने तथा इसके निर्देशक थे राजा नवाथे। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे नंदा, मनोज कुमार, प्राण, हेलेन, महमूद, धूमल, मदनपुरी, तरुण बोस, मनमोहन आदि। बारी बारी आप सबकी मौत। पहले शक था, अब यकीन हो गया है कि खूनी हम में से ही एक। तुम अपनी बातों के जाल में उलझाकर अपनी असलियत को नहीं छुपा सकते। ये साफ जाहिर हो चुका है कि खूनी तुम हो।
ऐसा लगता है ये बस्ती में कोई आत्मा भटकती। फिल्म गुमनाम साल 1965 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 8वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 30 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। फिल्म गुमनाम ने भारतीय सिनेमा में एक अलग ही जॉनर को जन्म दिया, जिसे स्लेशर सिनेमा कहा जाता है। इस जॉनर के फिल्मों में अत्यधिक खून खराबा के साथ साथ लोगों के एक एक करके मार दिए जाने की प्रक्रिया को दिखाया जाता है। आगे चलकर भारत में इस तरह की कई फिल्में बनी, पर कोई भी गुमनाम की लोकप्रियता के आसपास भी नहीं फटकती। अब बात करते हैं मनोज कुमार साहब के उस कलाकृति की, जिसे उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान को चरितार्थ करने के लिए बनाई थी। जी हाँ, यह फिल्म है साल 1967 में आई उपकार। विशाल पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माता थे हरकिशन आर मिरचंदानी और आर्यन गोस्वामी तथा इसे निर्देशित किया था मनोज कुमार ने। फिल्म उपकार साल 1967 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 35 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म राम और श्याम, जिसने 3.25 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म फर्ज, जिसने 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। जैसा कि हमने बताया, फिल्म उपकार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के दिए गए नारे जय जवान जय किसान पर आधारित थी, जिसके पीछे की कहानी कुछ यूँ है कि जब शास्त्री जी के लिए दिल्ली में फिल्म शहीद का स्पेशल स्क्रीनिंग रखा गया, तो वहाँ से निकलते वक्त शास्त्री जी ने मनोज कुमार से कहा कि आप देश के जवानों और किसानों पर आधारित कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे दिली खुशी होगी। मनोज कुमार बताते हैं कि उस दिन दिल्ली से बम्बई लौटने के क्रम में हमने फिल्म उपकार की कहानी तैयार कर ली थी। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसके जरिए मनोज कुमार साहब ने भारत में बढ़ते वेस्टर्न कल्चर के दुष्प्रभाव को उजागर किया था। जी हाँ, यह फिल्म थी साल 1970 में आई पूरब और पश्चिम। विशाल इंटरनेशनल प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन व लेखन किया था मनोज कुमार साहब ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे मनोज कुमार, सायरा बानो, अशोक कुमार, प्राण, विनोद खन्ना, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी आदि। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। फिल्म पूरब और पश्चिम साल 1970 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 4थे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 35 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। बात करें इस साल की शीर्ष 3 कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर रही फिल्म जॉनी मेरा नाम, जिसने 4 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म सच्चा झूठा, जिसने 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म आन मिलो सजना, जिसने 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट रही। फिल्म पूरब और पश्चिम के एक संवाद में कहा जाता है कि भारत 4 रोटियों में से 1 रोटी कर्जे की खाता है। इस प्रकार के संवाद उन दिनों की फिल्मों में मनोज कुमार साहब जैसे बहादुर फिल्मकार ही रख सकते थे, जिन्हें तत्कालीन सरकार से तनिक भी भय नहीं था। आगे चलकर मनोज कुमार ने सरकार और उसकी नाकामयाबियों को बेनकाब करते हुए एक फिल्म बनाई, जिसका नाम था रोटी कपड़ा और मकान। और तो और साल 1975 में लगे आपातकाल को सही बताने के लिए जब तत्कालीन सरकार ने एक फिल्म बनाने की जिम्मेवारी मनोज कुमार को देनी चाहिए, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को निर्भय होकर ठुकरा दिया था। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने मनोज कुमार साहब और प्राण साहब की वर्षों पुरानी दोस्ती को तोड़ दिया था। जी हाँ, यह फिल्म थी साल 1972 में आई बेईमान। फिल्म नगर प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था सोहन लाल कंवर ने, तथा इसके प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे मनोज कुमार, राखी, प्राण, प्रेम चोपड़ा आदि। फिल्म बेईमान साल 1972 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 4थे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 40 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। बात करें साल 1972 के शीर्ष 3 कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर रही फिल्म सीता और गीता, जिसने 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म पाकीजा, जिसने 3 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म राजा जानी, जिसने 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और हिट कहलाई। फिल्म बेईमान के लिए दिए गए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार उस साल का सबसे विवादित पुरस्कार रहा, जहां प्राण साहब को फिल्म बेईमान के लिए पुरस्कार मिला। उनके अलावा फिल्म शोर के लिए प्रेमनाथ जी भी नामांकित थे, पर असली हंगामा तब शुरू हुआ जब प्राण साहब ने इस पुरस्कार को लेने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो इस बात से खफा थे कि उनकी फिल्म बेईमान को सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला, जबकि यह पुरस्कार फिल्म पाकीजा को मिलना चाहिए था। ये शायद विरले ही हुआ होगा जब कोई अपनी फिल्म के
विरुद्ध इस तरह से मुखर हुआ हो। इस घटना के बाद प्राण साहब और मनोज कुमार की सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और प्राण साहब मनोज कुमार के प्रोडक्शन में बनने वाली अगली किसी फिल्म में नजर नहीं आए। अब बात की जाए साल 1972 में आई मनोज कुमार साहब की फिल्म शोर की, जिसने कई लोगों के जीवन दर्शन को बदल डाला। जिसमें यह कहा गया था कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। विशाल इंटरनेशनल प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन व लेखन किया था मनोज कुमार साहब ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे मनोज कुमार, जया भादुड़ी, प्रेमनाथ, नंदा आदि। फिल्म शोर साल 1972 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 18वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 40 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 88 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को बिलो एवरेज घोषित किया गया था। वैसे इस फिल्म से जुड़ा एक रोचक किस्सा सुनाता चलूं कि फिल्म में मनोज कुमार के किरदार का नाम शंकर है, जबकि उन दिनों सामान्यतः उनका फिल्मी नाम भारत ही हुआ करता था। इस विषय पर बात करते हुए मनोज कुमार ने कहा था कि यह फिल्म देश के किसी गंभीर मुद्दे पर बात नहीं करती, अतः इसमें मैं भारत कुमार के नाम का दुरुपयोग करना नहीं चाहता था। अब बात की जाए उस फिल्म की जो न केवल उस समय बल्कि आज भी भारत की वास्तविक आवश्यकता को इंगित करती है। जी हाँ, यह फिल्म है साल 1974 में आई रोटी कपड़ा और मकान। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। विशाल इंटरनेशनल प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन, लेखन व संपादन किया था मनोज कुमार ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, शशि कपूर, मौसमी चटर्जी, प्रेमनाथ आदि। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान साल 1974 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म चोर मचाए शोर, जिसने 3 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म दोस्त, जिसने 2 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। अमिताभ बच्चन और फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूँ है कि जिस दिन पहली बार अमिताभ को इस फिल्म की शूटिंग के लिए बुलाया गया था, ठीक उससे पहले रात को इनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन की शादी थी। ऐसे में अमिताभ शादी के विभिन्न इंतजामों में रात भर व्यस्त रहे और सेकंड भर के लिए भी नहीं सो सके। अगली सुबह अमिताभ देर हो जाने के चलते भागे भागे स्टूडियो पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो अभी तक कोई एक्टर तो छोड़िए बल्कि जूनियर स्टाफ तक नहीं पहुंचा था। दरअसल अमिताभ शूटिंग के लिए तयशुदा समय से 1 घंटा पहले ही पहुंच गए थे। हालांकि इस बात से यह पता अवश्य चलता है कि अमिताभ अपने समय के कितने पक्के और काम को लेकर कितना गंभीर इंसान है। अब बात की जाए साल 1975 में आई फिल्म सन्यासी की, जिसे प्रेमनगर प्रोडक्शंस के बैनर तले निर्मित और निर्देशित किया था सोहन लाल कंवर ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे मनोज कुमार, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ, प्रेम चोपड़ा, अरुणा ईरानी आदि। फिल्म सन्यासी साल 1975 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 60 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म शोले, जिसने 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा दूसरे स्थान पर रही फिल्म जय संतोषी माँ, जिसका कुल कलेक्शन रहा 5 करोड़ रुपए का और यह भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। वीडियो के अंत में अब हम बात करते हैं साल 1981 में आई फिल्म क्रांति की। वीआईपी फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन, संपादन और संवाद लेखन किया था मनोज कुमार साहब ने। फिल्म के प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बाबी आदि। फिल्म क्रांति साल 1981 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। अगर बात करें इस साल की शीर्ष 3 कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर रही फिल्म क्रांति, दूसरे स्थान पर रही फिल्म नसीब, जिसने 7 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और हिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म मेरी आवाज सुनो, जिसने 6 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और खुद को सुपरहिट साबित किया। फिल्म क्रांति के निर्माण के लिए मनोज कुमार साहब को अपनी संपत्ति का काफी बड़ा हिस्सा
गिरवी रखना पड़ा था। ठीक उसी तरह जैसा कि फिल्म मेरा नाम जोकर के निर्माण के लिए राज कपूर साहब ने किया था। हाँ, इन दोनों समान घटनाओं में यह फर्क रहा कि क्रांति ब्लॉकबस्टर रही और मनोज कुमार मालामाल हो गए, जबकि मेरा नाम जोकर बुरी तरह से फ्लॉप रही, जिस कारण राज कपूर साहब लगभग दिवालिया ही हो गए थे। खैर, मनोज कुमार ने फिल्म क्रांति से इतना मुनाफा कमाया कि आगे चलकर पेंटर बाबू, कलयुग और रामायण, क्लर्क और देशवासी जैसी अन्य फिल्मों का भी निर्माण किया। पर इन फिल्मों की असफलता ने बतौर फिल्मकार मनोज कुमार साहब को काफी हतोत्साहित किया और यही कारण रहा कि वो धीरे धीरे फिल्मों से दूर होते चले गए। तो ये थी मनोज कुमार साहब की फिल्मों के बजट और कलेक्शन पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।